वेलकम टू डे 62 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से जो सबसे फर्स्ट टर्म है आपके पास वो है आपके पास सीक्वेंस। सीक्वेंस के बारे में हमें मतलब बेहतरीन तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स मालूम होने चाहिए, तभी जो है हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर जा पाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज एक चीज ध्यान समझिएगा, सीक्वेंस हम उसे बोल देंगे जिसमें कुछ ना कुछ आपको ना पैटर्न देखने को मिले। क्या देखने को मिले? पैटर्न, या फिर कुछ सर्टेन रूल फॉलो कर रहा हो। सर्टेन आपके पास क्या हो? रूल को फॉलो कर रहा हो। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से क्लियर समझ में आएगा, है ना, क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मैंने बोला 1 है, मैंने बोला 2 है, मैंने बोला 3 है, मैंने बोला 4 है, मैंने बोला 5 एंड सो ऑन है। आप बोलेंगे ये सभी के सभी क्या आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं। दूसरी चीज आप ये बोलेंगे कि हर एक जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म से एक ज्यादा है, मतलब अगली वाली टर्म पहले वाले टर्म से एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा, एक ज्यादा। तो एक पैटर्न को फॉलो किया, एक रूल को फॉलो किया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपके पास सिंपल सीक्वेंस बोल दिया। नेक्स्ट मैंने बोल दिया 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है एंड सो ऑन। ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है, राइट। अब के बार दो का गैप है, हर एक अगली जो टर्म है वो पहले वाली टर्म से 2 ज्यादा है। नेक्स्ट आपके पास 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, 9 लिया एंड सो ऑन। ये भी आपके पास ऑड नंबर का सीक्वेंस है, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूँ 1 है, 4 है ना, उसके बाद 9 है, फिर मैंने बोला कि आपके पास 16 है, फिर मैंने 25 बोला एंड सो ऑन चलता जा रहा है। क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं कि इसमें भी कोई पैटर्न आपको दिख रहा हो, सर्टेन रूल फॉलो हो रहा हो? तो नहीं देख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। ये सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। क्या है आपके पास? सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। लाइक ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है एंड सो ऑन। क्लियर है यहाँ तक? उस तरीके से मैं ले सकता हूँ 1 ले सकता हूँ, फिर 8 ले सकता हूँ, 27 ले सकता हूँ, है ना। इस तरीके से 64 ले सकता हूँ, 64 ले सकता हूँ। 5 का कितना होता है? 125 ले सकता हूँ, 216 ले सकता हूँ, सो ऑन। ये सभी के सभी क्या आपके पास क्यूब्स हैं। तो ये जितने भी मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल्स दिए हैं, ये सभी के सभी एग्जांपल्स आपके पास सीक्वेंस कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? डन है। आई होप आप सभी को सीक्वेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। क्या होता है? कुछ सर्टेन रूल से अगले टर्म में कुछ ना कुछ आपके पास रिलेशन जो है वो बन रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, चलो पूरा का पूरा सीक्वेंस हो गया। अब हम समझेंगे सीरीज क्या होता है। सीरीज, क्योंकि हम बहुत बार ना सीरीज की बात करते हैं। तो सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस। क्या होता है? सीक्वेंस। सीक्वेंस ही होता है, बट इसमें बस डिफरेंस है, विथ या तो प्लस का साइन होगा या तो माइनस का साइन होगा। विथ प्लस और माइनस लिख देता हूं, और माइनस साइन, या तो प्लस के साथ टर्म्स लिखे होंगे या तो माइनस के साथ वो टर्म्स आपके पास लिखे होंगे। इन्हीं को हम बोल देते हैं सीक्वेंस। जैसे कि मैंने बोला भाई 2 है, फिर मैंने बोला प्लस का 4 है, फिर प्लस का 6 है, फिर प्लस का 8 है, फिर प्लस का 10 है एंड सो ऑन। क्लियर है? या फिर ऐसा हो सकता है 1 बोला मैंने, फिर प्लस का 3 बोला मैंने, फिर माइनस का 5 बोला, फिर प्लस का 7 बोला, फिर माइनस का 9 बोला, फिर प्लस का 11 बोला, माइनस का 13 बोला। ये भी आपके पास एक सीरीज कहलाएगा। तो किसी भी सीक्वेंस को अगर मैं प्लस या माइनस या फिर दोनों एक ही सीरीज सीक्वेंस में डाल दूं, तो उस केस में उसे हम क्या बोलते हैं? आपके पास सीरीज बोलते हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। तो सीक्वेंस और सीरीज में आप लोगों को कोई भी जो डाउट है वो नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम अपने वाले टॉपिक पे, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है? अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही समझ लेते हैं डायरेक्टली। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले प्रोग्रेशन समझेंगे, फिर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रोग्रेशन का क्या मीनिंग है। 3 टर्म्स अभी मैं आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूं, एक सीक्वेंस, एक सीरीज, एक प्रोग्रेशन। ये तीनों चीजें क्लियर करके रखनी है। फिलहाल हमें इस चैप्टर में और इससे अगले वाले चैप्टर, दोनों ही चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेशन ही पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम प्रोग्रेशन को समझते हैं। ये प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि हर एक टर्म्स रिलेटेड होंगे। जैसे कि हर एक टर्म रिलेटेड मतलब जैसे ये 2 लिया मैंने 4 लिया, फिर मैंने 6 लिया, फिर मैंने 8 लिया। इन सब में आप देख पा रहे होंगे कि अगला जो टर्म है वो पिछले वाले से रिलेटेड है और एक पर्टिकुलर सर्टेन रूल से रिलेटेड है। पर्टिकुलर सर्टेन रूल से रिलेटेड है। 2 हो गया, इस वाले में भी 2 का और ये वाले में भी 2 का।
तो इनमें ना सेम टू सेम आपके पास जो रूल है वो ना हर टर्म में लग रहा होता है, हर टर्म के बीच में लग रहा होता है ना। जो नेक्स्ट टर्म होता है वो प्रीसीडिंग टर्म से बिल्कुल कुछ ना कुछ सर्टेन रूल को फॉलो करके चल रहा होता है। लेकिन बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो वैसा ही हो रहा था सीक्वेंस में, तो ये तो सीक्वेंस ही हुआ एक तरीके से। नहीं, इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है, उसको उसी चीज को समझना है आपको, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। मैं कहता हूं भाई आप इसको नोटिस करना, इसमें आप इसके इसके बीच में क्या रिश्ता देख रहे हो, इसे इसके ये 3 जाता है +3 है, फिर इसमें आप क्या रिश्ता देख रहे हो, ये +5 है, फिर इसमें आप क्या रिश्ता देख रहे हो, आपके पास +7 है, इसमें आप क्या रिश्ता देख रहे हो, आपके पास +9 है, इसे अगले वाले में क्या देखोगे, +11, फिर क्या देखोगे, +13। ऑड नंबर बेसिकली ऐड हो रहे होते हैं जब भी कभी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। क्या सेम चीज हो रहा है सबके साथ हर टर्म्स के बीच में? नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन नहीं है। समझ में आई इतनी बात? तो प्रोग्रेशन में हर टर्म्स के बीच में आपके पास बिल्कुल सेम रूल अप्लाई होता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला 2 है, मैंने बोला 4 है, मैंने बोला 8 है, मैंने बोला 16 एंड सो ऑन। अब बोलोगे सर इसमें क्या रोल अप्लाई हो रहा है? तो हमने यहाँ गैप देखा था, गैप, तो यहाँ गैप मत देखो, इससे इसको डिवाइड करो, इसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 जा, ठीक है, इसे इसको डिवाइड करो कितना आएगा 2, इसे इसको डिवाइड करो कितना आएगा 2। समझ रहे हो, यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे आपके पास डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, है ना, दूसरे टर्म को पहले से डिवाइड कर रहे हैं, इसे इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसे इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो सेम चीजें मिल रही है हमें बार बार, सेम चीजें मिल रही है हमें बार बार। और जब कभी ऐसा हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन। मतलब ये भी प्रोग्रेशन है और ये भी प्रोग्रेशन है। और कमाल वाली बात देखो, इस चैप्टर में हम फर्स्ट प्रोग्रेशन पढ़ेंगे और अगले चैप्टर में हम सेकंड प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। कहने का मतलब जब गैप सेम होता है तो वो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये लो, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब हो गया कि जैसे कि मैंने लिया 3 लिया, फिर मैंने 7 ले लिया, 4 का गैप है, अगली टर्म 11 लूंगा, फिर 15 लूंगा, फिर 19 लूंगा, तो 4 4 4 4 4 4 4 4 का गैप है। सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। डिफरेंस क्या रहेगा आपके पास, कॉमन रहने वाला है, सेम टू सेम कॉमन रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है हर टर्म के बीच में। सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहा हूं। तो जब डिफरेंस कॉमन हो जाता है उसी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह देते हैं। जब डिफरेंस कॉमन हो जाता है तब उसी को हम क्या बोल देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी तक मैंने आप लोगों को 3 टर्म क्लियर करवाए, सीक्वेंस क्या होता है, फिर सीरीज क्या होता है, और फिर मैंने क्लियर करवाया कि प्रोग्रेशन क्या होता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसी को बोलेंगे जिस सीक्वेंस में जो उनके टर्म्स के बीच का गैप होगा वो सेम होंगे, कॉमन होंगे, तो हम उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह देंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी जो डाउट है वो नहीं होना चाहिए। क्लियर है भाई, डन है। चलो आगे की बात करते हैं। अब एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आए कि हाँ भाई ये जो हम बात कर रहे हैं वो सीक्वेंस की ना वो अच्छे तरीके से बात हो जाए। जैसे कि मैंने बोला भाई मेरे पास 5 है, फिर मैंने बोला भाई मेरे पास 3 है, फिर मैंने बोला 1 है ना, फिर आपके पास मैंने बोला कि -1 है, फिर मैंने बोला -3 है, फिर मैंने बोला -4 है, फिर -4 नहीं -5 है, एंड सो ऑन ऐसे करके चलता जा रहा है। क्या ये सीक्वेंस एपी है या नहीं? अभी मैं बस कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, बस इतना देख लेना आपको। दिख रहा है यहाँ पे गैप आपने देखा 2 का है, यहाँ पे गैप देखा आपने 2 का है, लेकिन ये 2 नहीं, गैप एक्चुअली -2 होता है। हमेशा आप क्या करोगे, नेक्स्ट में से प्रीसीडिंग को माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2, इसमें से इसको माइनस करेंगे -2, है ना, यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2। हर एक के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे मतलब थोड़े से परेशान से होते हैं, सर यहाँ पे ये -2 कैसे आ गया, यहाँ कैसे है, यहाँ तो समझ में आया कि 3 - 5 किया, ठीक है, तो 3 - 5 तो -2 होता है, इतनी तो आप लोगों को नॉलेज होगी। 1 - 3 करेंगे तो भी आपके पास -2 होगा, ओके। लेकिन यहाँ कैसे आया, देखो इसी में से तो इसको माइनस करना है, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करना होता है, तो -1 में माइनस करेंगे, -1 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना 1, तो -1 कितना हुआ 2। उस तरीके से इसमें इसको माइनस करेंगे तो -3 में माइनस कर रहे हैं कितना, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है, -1 दोबारा से लिखेंगे तो यहाँ से भी तो -2 आएगा। एंड सिमिलरली नेक्स्ट वाला मैंने किया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप सभी को समझ में आया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। थोड़ा सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो लेवल है उसे हम थोड़ा सा और इंक्रीज जो है वो कर देते हैं, और आप लोगों को बताना है कि ये जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला √2, फिर बोला मैंने 2 4 कितना ले लूं, √8, ठीक है, फिर मैंने बोला √18,
फिर मैंने बोला √32, फिर मैंने बोला √50। अब आप लोगों को बताना है कि ये जो मैंने लिखे है सीक्वेंस, ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है। इस सीक्वेंस को बताना है आपको कि एपी है या नहीं। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट में यहाँ पे हर बार क्या यूज करूंगा, एपी यूज करूंगा। अब आप लोगों को बताना है कि एपी है या फिर नहीं है। ठीक है, जल्दी बताओ, पता चला नहीं पता चला? चलो देखो, अगर मैं बात करता हूं एपी की, तो एपी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि अगले टर्म में से पहले टर्म को मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं डी, जिसे हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस बेसिकली आपके पास सेम हो जाता है ना, डी बिल्कुल सेम टू सेम हो जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम हो जाता है, तभी हम उसको क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो डी निकालने का एक सिंपल सा टर्म बताता हूं। पहले वाले को हम A1 कहते हैं। क्या कहते हैं, A1, टर्म नंबर 1, T1 भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको आप A2 बोल सकते हो, टर्म नंबर 2, T2 भी बोल सकते हो। उसी तरीके से ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया, एंड सो ऑन। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम? सिंपल है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई क्या होने वाला है। ये जो डी होता है वो कैसे निकाल रहे हैं हम, कोई भी टर्म उठा लो, डी ना, कोई भी टर्म उठा लो, कोई भी टर्म, है ना, और उसमें से जस्ट प्रीवियस वाले टर्म को माइनस कर दे रहे हैं। तो अगर मैं चाहूं तो A2 में से A1 को माइनस करूं तो D निकल जाएगा, या फिर मैं A3 को माइनस करूं A2 को, इसमें से इसको, तो भी D निकल जाएगा, या फिर मैं इसमें से इसको माइनस करूं A4 में से A3 को, तो भी D निकल जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करूं तो भी आपके पास जो है वो D निकल जाएगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी। और इसी तरीके से जितने भी टर्म्स गिवन होंगे सभी का ये वाली जो चीजें हैं वो इक्वल ही आएंगे। ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज, ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज अगर इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सिंपल सी बात है, राइट, ओके फाइन। अब डी की वैल्यू तो हमने देख लिया कि ऐसे है। क्या इसका कोई जनरल फॉर्मूला है? देखो, डी का मतलब ही क्या था, कोई सा भी टर्म उठा लो ए, और उसको हमने एन बोल दिया। कोई सा टर्म ले लो, कोई सा भी टर्म। एन का मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, कोई सा भी टर्म हो सकता है। और उसमें से आप माइनस कर रहे हो, किसको माइनस कर रहे हो, उससे जस्ट पहले वाली टर्म, प्रीवियस टर्म। तो वो प्रीवियस टर्म क्या होगा, एन में से -1। बोलो हाँ या नहीं, एन में से -1। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब ये है कि अगर आप एन के जगह मान लेते हैं 4 लेना चाहते, जैसे ये वाला लिया तो 4 लिखा हमने एन के जगह माइनस का, तो यहाँ क्या होगा, n-1 मतलब 3 होगा, है ना, 4 - 1 3 होगा। तो ये भी आपके पास डी का फॉर्मूला बन गया। अगर कोई एपी दिया हुआ है और मुझे डी निकालना है तो उसका जनरल फॉर्मूला आप इस तरीके से समझ सकते हो, वरना ये तो यूनिवर्सल है ही है, A2 - A1। ये मतलब हर बार मैं यही यूज करूंगा, क्योंकि पहले इसमें से इसको माइनस करना, तुरंत निकालना आसान हो जाता है। बाकी आप कोई सा उठाओ, उससे जस्ट पहले वाले को माइनस करोगे तो डी क्या आएगा आपके पास, सेम आएगा। तो वहां से हम उसको सिंपली क्या कह देते थे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब सवाल यही है कि सर क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। देखो समझते हैं इस चीज को थोड़ा सा। जब भी कभी आपके पास स्क्वायर रूट में दिया हो, ध्यान से समझना, जब भी कभी आपके पास स्क्वायर रूट में दिया हो तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि उसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालो। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो आपको हमेशा पता होना चाहिए स्क्वायर रूट वालों का, हमेशा मतलब हमेशा। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास ये 50 है और वो क्या आपके पास अंडर रूट में है। हाउ कैन वी राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म दिस अंडर रूट 50? सिंपल सी बात है, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से काटा 25 बार में, फिर 5 से काटा 5 बार में, फिर 5 से काटा 1 बार में। उसके बाद आप चेकआउट करेंगे कि क्या किसी का पेयर बना, जोड़े बने किसी के, देखो 5 के बने तो 5 बाहर चला जाएगा और इस बेचारे का जोड़ी नहीं बना तो रूट के अंदर ही रहेगा। सो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूं कि अंडर रूट 50 को आप 5√2 भी लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, फाइन। इसका मतलब अंडर रूट 32 को भी ऐसे ही कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं। तो जब आप 32 को करेंगे तो 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से सही जा रहा हो 4 बार में, और फिर फाइनली तो किसने की जोड़ी बने, इसके और इसके, तो ये दोनों बाहर जाएंगे, ये और ये बाहर जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई में रहेंगे बाहर, ठीक है। और इसकी जोड़ी नहीं बने तो रूट में रहेगा, 2 2 जब 4 तो 4√2 हुआ ये। इसका मतलब अगर ये वाला आपके पास √2 था, उसी तरीके से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो ये 2√2 आएगा, और ये क्या आएगा आपके पास 3√2 आएगा, और ये क्या आएगा आपके पास 4√2 आएगा, और ये क्या निकाला अभी हमने आपके पास 5√2 निकाला, 5√2 निकाला। अब हमें समझना है कि ये एक एपी था या नहीं था।
तो एपी है या नहीं, उसके लिए तो सिंपल रूल है भाई कि डी निकालो, डी निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो। तो डी का मतलब हो गया a2 माइनस a1, या फिर a3 माइनस a2, या फिर a4 माइनस a2, a3 मतलब, समझ रहे हो? या फिर हम क्या निकालेंगे a4 माइनस a3, ऐसे करके आपके पास चलता रहेगा। तो चलो ट्राई करते हैं। a2 माइनस a1 मतलब दिस माइनस दिस, तो 2√2 माइनस √2, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। जब रूट वाले सेम होते हैं तो वो प्लस और माइनस हो सकते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और √2 एज इट इज रहता है लाइक टर्म्स में, ध्यान रहे, तो 1√2 आया। चलो नेक्स्ट निकालते हैं, a3 माइनस a2 मतलब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 3√2 में से जब 2√2 जाएगा तो 3 माइनस 2 1 बचा, तो 1√2 ये भी आया। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती कोफिशिएंट में, तो हर बार आपके पास कितना आएगा, √2 आएगा, हर बार कितना आएगा आपके पास, √2 आएगा। तो इसका मतलब यस, ये आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम टाइम बोल देते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, और बच्चों का हो जाता है गलत। ठीक है, आप लोगों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। उससे पहले अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा, और आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं ये सभी के जितने भी टेलीग्राम के पीडीएफ होते हैं इसलिए यहाँ पे पढ़ाता हूँ, उसको टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आप लोगों के लिए मैं सिंपल एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ, आप लोगों को बताना है कि ये एपी है या नहीं। 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये एपी है या नहीं, ये चीज आपको बताना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और क्यों है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये चीज आप लोगों को कमेंट करके इसका जो आंसर है वो बताना है। डन है यहाँ तक? चलो, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें जो वो क्लियर हो गए होंगे आज के सेशन में। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।